वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के मौके पर ईसा मसीह की कुर्बानी को याद किया और अहले वतन के लिए खुसूसी पैगाम शेयर करते हुए हम आहंगी, हमदर्दी और माफ़ी जैसी आफाती अक़दार के तय नए सिरे से अज़्म का इरादा करने की अपील की। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह की कुर्बानी को याद दिलाता है। यह दिन हम आहंगी, हमदर्दी और माफ़ी की अक़दार को मज़ीद गहरा करे, भाईचारे और उम्मीद हम सब की रहनुमाई करे। गुड फ्राइडे को दुनिया भर के ईसाई ईसा मसीह के मसलूब होने की याद में मनाते हैं और इसे गौर फ़िक्र, दुआ और तौबा का एक मुक़द्दस दिन माना जाता है। ये ईस्टर संडे से पहले के मुक़द्दस हफ्ते का हिस्सा है। इस दिन की रूहानी अहमियत है जो कुर्बानी, निजात और माफ़ी की ताकत की अलामत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले आबादी रहती है, कई रियासतों में गुड फ्राइडे को आम तातील के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क भर के चर्चों में खुसूसी दुआ या तकरीब मुनक़िद की जाती है, जबकि कई अक़ीदतमंद रोज़ा रखते हैं और ईसा मसीह के आखिरी लम्हात की अक्कासी करने वाले जुलूसों में शिरकत करते हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मजबूत और अहल बहरिया को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया अहम समंदरी रास्तों, चौक पॉइंट्स और कौमी मफादात से जुड़े डिजिटल ढांचों की हिफाजत कर रही, जिससे हिंदुस्तान एक जिम्मेदार समंदरी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा। प्रोजेक्ट 7A कैटेगरी के चौथे जदीद तरीन मुकामी जंगी जहाज INS तारागिरी को जुमा के रोज़ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिंह की मौजूदगी में हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया गया। जदीद बहरी जहाज साजी का बेहतरीन नमूना है, जिसका वजन तकरीबन 6,670 टन है। इसे वर्कशॉप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया और इसे मेजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बहुत छोटी छोटी और दरमियाना सनतों के ताउन से कसीरुल मकासिद मशीनों के लिए तैयार किया। ये जदीद स्टाल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसकी वजह से रडार पर इसकी मौजूदगी का पता लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और इसे चैलेंजिंग हालात में दुश्मन पर बरतरी हासिल होती है। 75% से ज़ायद मुकामी साजो सामान से लेस और रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया गया INS तारागिरी हिंदुस्तान की जहाजसाजी की सलाहियत और मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल है। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में INS तारागिरी को महज एक जंगी जहाज नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की सलाहियत, खुद इन्हिसारी और बाइख्तियार बहरी ताकत की अलामत करार दिया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने दौरे उज्जैन के दौरान अंजहानी गुरकीरत सिंह के जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव हेलीपैड से सीधे सबसे पहले अंजहानी गुरकीरत के पार्श्वनाथ सिटी वाक़े इनके घर पहुंचे। उन्होंने गमज़दा खानदान से ताज़ियत पेश की। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा में पेश आए एक हादसे में गुरकीरत सिंह की मौत हो गई थी। वज़ीर आला डॉक्टर यादव ने कहा कि हुकूमत सूबे की अवाम के दुख सुख में साथ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत हिंद और मध्य प्रदेश हुकूमत की कोशिशों से अंजहानी का जसद खाकी कनाडा से हिंदुस्तान लाया गया। वज़ीर आला डॉक्टर यादव के साथ इंचार्ज वज़ीर गौतम, रुकन पार्लियामेंट अनिल फिरोजिया और रुकन असम्बली अनिल जैन ने भी अंजहानी मनोचा को खराज अकीदत पेश किया। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने दावा किया कि केरला असम्बली इंतखाबात में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अच्छी पोजीशन में है और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगा। केरला के दौरे से वापस आए गहलोत ने जुमा को हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया। उन्होंने कहा कि तरबूयंद्रम में पोजीशन अच्छी है और UDF इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि वहाँ अच्छा माहौल है और लोगों को ने समझ लिया कि वहाँ वज़ीर आला के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ लहर है। गहलोत ने कहा कि 5 साल पहले किए गए वादे पूरे नहीं हुए, ये भी एक इशू बना हुआ है और इसको देखकर लगता है कि ये इलेक्शन एक तरफा होगा।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि इस बार डॉक्टर BR अम्बेडकर का यौम पैदाइश गांव की सतह पर मनाया जाएगा। इस दौरान आइन को लाहक खतरा और समाजी इंसाफ के मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाए। यादव ने जुमा को कहा कि आइन मुल्क की बुनियाद है और इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही, जिसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल नहीं है बल्कि संकट काल है, जहां सनतों को भी कत्ल किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत सौदागर की तरह काम कर रही और सब कुछ फरोख्त करने में मसरूफ है, जबकि इसका वाहिद मकसद मुनाफा कमाना है। यादव ने कहा कि हमें और आपको जो महंगाई देखने को मिल रही वो बदउनवानी की वजह से है। बदउनवानी के साथ साथ तो ज्यादा मुनाफा कमा रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2024 में PDA के अरकान ने मुत्तहिद होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी, इसी तरह आने वाले वक्त में 2027 में बूथ सतह पर काम करके बीजेपी को शिकस्त देकर रियासत में समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट रघु चड्ढा ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि पार्टी इनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही। चड्ढा ने राज्यसभा के नायब लीडर के ओहदे से हटाए जाने के बाद जुमा को सोशल मीडिया X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कई सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं अवाम के मसाइल उठाता हूँ और शायद मैं ऐसे मौज़ूआत उठाता हूँ जो अब आम तौर पर पार्लियामेंट में नहीं उठाए जाते, लेकिन क्या अवाम के मसाइल उठाना कोई जुर्म है? क्या मैंने कोई जुर्म किया? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटरीट से कहा कि रघु चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अब कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? जब भी मैं बोलता हूँ मैं मुल्क के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मसला, जोमेटो ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स की परेशानी, खाने में मिलावट का मामला, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, स्ट्रीट का मसला, टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज करवाने के मामले समेत दीगर अहम मसाइल में मैंने पार्लियामेंट में उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्लियामेंट के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के सिपाही की असल पहचान इसकी निडरता है। आम आदमी पार्टी के कौमी मीडिया इंचार्ज अनुराग दांडा ने जुमा को पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रघु चड्ढा पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं और निडरता हमारी पहली पहचान है। अगर कोई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से डर जाए तो वो मुल्क के लिए क्या लड़ेगा? उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में पार्टी को बोलने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलता है, इसमें या तो मुल्क बचाने की जद्दोजहद की जा सकती है या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की। गुजरात में हमारे सैकड़ों कारकुनों को बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या मेंबर पार्लियामेंट साहब ऐवान में कुछ बोले? मगरबी बंगाल में वोट का हक छीना जा रहा। जब ऐवान में चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ करारदाद आई तो भाई साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया तो ये मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो रघु, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो और मुल्क के असल मसाइल पर बात करने से कतराते हो। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर आशीष कुमार शाह ने रियासत में कानून व नज्म की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि खुद मुख्तार जिला कौंसिल ADC के इंतखाब करीब आने के साथ ही हालात बतदरीज गैर मुस्तहकम होते जा रहे। शाह ने रियासती इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी इलाकों में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की तैनाती और वोटरों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए निशानदेही की कि तकरीबन हर रोज तशद्दुद की खबरें सामने आ रही, लेकिन पुलिस इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही जो खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। उन्होंने कमालपुर की एक हालिया वारदात का जिक्र किया जहाँ मुबैना तौर पर टेपरा मोहता के कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली मनोज कांतिदीप और ADC उम्मीदवार आनंददीप वर्मा पर हमला किया और इसमें
इस हमले में एक पुलिस अफसर भी जख्मी हुआ। उन्होंने दावा किया कि ऐसे वाकयात वोटरों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे, रियासत में सियासी तशद्दुद में इजाफा हो रहा और बरसर इख्तिदार जमात इंतखाबी अमल में मदाखलत करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर एक नौजवान की मौत हो गई और इसका छोटा भाई शदीद जख्मी हुआ। जुमा को सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी जराये से मौसला इत्तला के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन की जद में आकर एक शख्स की अलमनाक मौत हो गई, जबकि इसका भाई शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया कोतवाली नगर थाना इलाके में सिविल लाइन्स ओवरब्रिज क्रॉसिंग के नीचे पेश आया। मौसला इत्तला के मुताबिक दो नौजवान रेलवे ट्रैक को बुर करने की कोशिश कर रहे थे जब वंदे भारत एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। इस दौरान वो तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए। मुतवफी की शनाख्त नयापुरवा के रहने वाले अलन गोशी 48 साल के तौर पर की गई। जख्मी नौजवान इसका छोटा भाई मेराज 32 साल बताया गया, जिसे तशवीशनाक हालत में मुकामी लोगों की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। इत्तला मिलने पर थाना सिविल लाइन्स की पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर ने जुमा के रोज़ कुवैत के वली अहद शेख सबाहुल खालिद के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू की। इस दौरान कुवैत में बरतानिया के रैपिड सैनिटरी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तैनाती के हवाले से बातचीत की गई। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर डूइंग स्ट्रीट ने बताया कि मिस्टर स्टामर ने कुवैती ऑयल रिफाइनरी पर रात भर होने वाले ड्रोन हमलों की मज़म्मत की। दोनों रहनुमा अपनाए हरमज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों पर मिलकर काम करने पर भी मुत्तफ़िक़ है। डूइंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक स्टामर ने दोहराया कि बरतानिया कुवैत और खलीज में अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम खित्ते में कुवैती और बरतानवी अमले और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और साथ ही सूरत हाल को वसी जंग में तब्दील होने से भी रोकेंगे। अपनाए हरमज़ के मौसर तौर पर बंद होने के बाइस आलमी समंदरी नक़्ल हमल में जारी खलल के हवाले से स्टामर और वली अहद ने अपनाए हरमज़ को दोबारा खोलने के अमली मंसूबे पर कल वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बुलाई गई मीटिंग का खैर मकदम किया। ये पेशरफ्त बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली के इस ऐलान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने मंगल के रोज़ बताया था कि हमलों के खिलाफ कुवैत के दिफा में मदद के लिए रिपीट सैनिटरी फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम कुवैत पहुंच चुका है। कुवैती हुकाम ने बताया कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के 35वें दिन एक ईरानी हमले में एक बिजली और नमकीन पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट को निशाना बनाया गया। ताहम नुकसान की हद अभी वाज़ेह नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज़ ईरान को खबरदार किया कि वो ईरान के मज़ीद पुलों और बिजली घरों को तबाह कर देंगे। उन्होंने ईरान से कहा कि जो किया जाना चाहिए इसे तेज़ी से करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर इनकी शराइत मानी गई तो वो इसके शहरी बुनियादी ढांचे मसलन पुलों और बिजली के पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी फ़ौज ने अभी तक ईरान में तबाही का अमल शुरू भी नहीं किया है और कहा कि पहले पुल फिर पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने लिखा कि अगला नंबर पुलों का है, फिर बिजली घरों का। ईरान की नई हुकूमत जानती है कि क्या किया जाना चाहिए और इसे तेज़ी से करना होगा। ट्रंप की यह धमकी एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसके तहत अब ईरानी फौजी अड्डों के बजाय शहरी सहूलियात को निशाना बनाया जा रहा है। म्यांमार के फौजी जनता के सरबराह जनरल मन आंग हेलिंग को जुमा के रोज़ फौज की हिमायत और वफाकी पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क का सदर मुंतखब कर लिया। 3 नामजद उम्मीदवारों में से मिस्टर हेलिंग ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। इनके अलावा 2 नायब सदूर भी मुंतखब किए गए। इनमें से एक साबिक़ वज़ीर आज़म न्यूसोहो और दूसरे USDP की रहनुमा। फौजी हुकूमत के अमल पर मुकम्मल गिरफ्त को देखते हुए इस नतीजे पर किसी को हैरत नहीं हुई। फरवरी 2021 में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा करने वाले
हिलिंग पर तवील अरसे से जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कशी के संगीन इल्जामात लगते रहे हैं। मुकामी मीडिया ने यह खबर शाया की कि इसमें कहा गया कि उन्होंने फरवरी 2021 में इस वक्त इख्तिदार पर कब्जा किया था जब मारूफ रहनुमा आंग सान सूची की मुंतखब हुकूमत अपना दूसरा दौर शुरू करने वाली थी। उन्होंने 2020 के इंतखाबात में धांधली का झूठा दावा करते हुए इमरजेंसी के नाम पर तख्ता उलट दिया था। तख्ता उलटने के बाद जनता के सरबराह मन आंग हिलिंग म्यांमार के सदर मुंतखब हुए। जनता ने 2020 के इंतखाबी नतायज को मनसूख कर दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में 563 कामयाब उम्मीदवारों की ग्रुप 1 अफसरान के तौर पर तकर्री की राह हमवार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रुप 1 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। ख़वातीन को मुफ्त सिलाई की तरबियत से भरपूर इस्तेफादा करके माली तौर पर मजबूत होना चाहिए। वरंगल मशरिकी हल्के में मुफ्त टेलरिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर गोंडा सुरेखा का खिताब। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबकात के साथ धोखा किया। महबूबनगर में डुड्डी कुमरया की जयंती तकरीब से साबिक़ा वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ का खिताब। एसीबी अहदेदारों ने वरंगल सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में किया अचानक मुआयना। 2 सब रजिस्ट्रारों से नकद रकम और दस्तावेजात कर लिए जब्त। मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए AIMIM ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त कर दी जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और आसाम में उम्मीदवार ना उतारने मजलिस का फैसला। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। तारागिरी जंगी जहाज बहरिया के बेड़े में शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मजबूत और अहल बहरिया वक्त की जरूरत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और कुवैत के वली अहद के दरमियान फोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कुवैत में बरतानिया के रिपीट सेनेटरी फिजाई दिफाई निज़ाम की तैनाती पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada, Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.